चलिए सभी फ्रेंड्स आ जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी चैनल में। फ्रेंड्स जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है और आज की इस वीडियो में हम लेंगे वृद्धि। फ्रेंड्स आप लोगों से जो है एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हों तो चैनल को जो है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स आज की ये इस वीडियो में आपको वृद्धि से सारा निचोड़ जो है एक ही क्लास में पूरा ख़त्म करवा देंगे। बट आप जो है हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आपको एक क्लास में जो है आपके 2 नंबर पक्के, ठीक है। क्योंकि वृद्धि से जो है आपको, अगर आप टेट की एग्ज़ाम देते हो तो वृद्धि से आपको कहीं से भी, अगर आप कोई सी भी टेट में देते हो तो आपको 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो है आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। आज की इस क्लास में आपको वृद्धि से रिलेटेड जो टॉपिक है और वृद्धि क्या है, ये सारी चीज़ें हम एक ही क्लास में पूरी ख़त्म करवाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बाद में ऐसा ना हो कि हम आगे निकल जाएं और आपको जो है समझ में बिल्कुल भी ना आए, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप जो है थोड़ी क्लास को जो है अच्छे से समझिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि आपको जो है सब्सक्राइब, अगर आप जो है सब्सक्राइब करते हो तो सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है कि फ्रेंड्स हम जो है हर रोज़ ऐसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होते हैं उससे जो है टॉपिक की, हम हर एक टॉपिक की जो है क्लासेस लेकर आते हैं, वो भी ऑल थ्योरी में, ठीक है। तो थ्योरी जितना आप पढ़ोगे ना उतना आपको जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चनों के आंसर बनाने में आसान होगा। और अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ते हो और अगर आप ओनली ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देते हो, तो आप ये बताइएगा कि अगर आप 2000, 3000, 10,000 ऑब्जेक्टिव आपने जो है पढ़ लिया, बट उसकी क्या गारंटी है कि आपको जो आपने जो है ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं उसी में से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए जो है कि आपको क्या है कि फ्रेंड्स, अगर आप कोई सी भी तैयारी करते हो तो उससे पहले जो है कि आप जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो या जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, उस टॉपिक का क्या पढ़ना ज़रूरी है अपने को। तो उस टॉपिक से अपने को थ्योरी पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। अब जैसे हम क्लास स्टार्ट करते हैं, एक ही क्लास में जो है आपकी वृद्धि समाप्त हो जाएगी। आपको जो है दूसरी बार देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जैसे देखिएगा वृद्धि क्या है, तो वृद्धि को इंग्लिश में कहते हैं ग्रोथ। क्या कहते हैं? ग्रोथ, ठीक है। मतलब बच्चों में या मनुष्य में वृद्धि किस तरह से होती है, ग्रोथ कैसा होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो देखिएगा, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। देखिएगा, अब जब बच्चा जो होता है, ठीक है, जब बच्चा गर्भ अवस्था में होता है तो एक अंडे के समान होता है। कैसा होता है? एक अंडे के समान होता है। बट गर्भावस्था में बच्चा जब, मतलब बच्चे के शरीर की जब वृद्धि होना चालू होती है तो बच्चा धीरे धीरे क्या होता है, अंडे से फिर उसका क्या सिर बनता है। क्या बनता है? सिर बनता है। फिर सिर से बाकी उसके शरीर बनता है, ठीक है। फिर बच्चा जैसे जन्म लेता है, ठीक है, क्या लेता है? जन्म लेता है बच्चा। तो जन्म लेता है बच्चा तो धीरे से फिर क्या होता है, बच्चा जो होता है तो उसका जो शरीर होता है ना बहुत ही नाजुक होता है। कैसा होता है? बहुत ही नाजुक होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, बच्चे में जैसे क्या होता, ग्रोथ होता है, वृद्धि होती है। तो बच्चा देखिएगा, जब शुरू स्टार्टिंग में जब बच्चा जन्म लेगा तो वो बच्चा जो है मतलब केवल ओनली हाथ पैर ही हिला सकता है, ठीक है। अब देखो, अगर बच्चा जो है फिर थोड़ा बड़ा होता है तो कोई कोई आपने देखा होगा ना कि बच्चे की जब वृद्धि होती है या बच्चा जब चलना सीखता है तो बच्चा क्या होता है कि पहले जो होता है, कोई कोई से बच्चे ऐसे होते हैं जो घुटनों के बल पे जो है, या कोई कोई जो होते हैं पेट के भरोसे, या कोई कोई होते हैं तो किसके भरोसे होते हैं, तो कोई कोई बैठे बैठे। तो धीरे धीरे जब बच्चे में वृद्धि होती है तो बच्चे का जो आकार होता है, उसका जो शरीर होता है वो बढ़ने लगता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा वृद्धि की जो है, वृद्धि किस तरह की होती है, देखिएगा इसके ऊपर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा।
क्योंकि देखिए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वृद्धि होती है, तो वृद्धि कैसी होती है? आंतरिक होती है, बाह्य होती है, या ये दोनों होती है? तो अगर वृद्धि जो होती है तो वो बाहर से होती है। बाह्य मतलब कहाँ से होती है? बाहर से होती है। देखिए, जब कोई बच्चा जो होता है या कोई व्यक्ति होता है, तो आप उसकी वृद्धि का पता कैसे लगा पाओगे? तो उसकी वृद्धि का पता आप जो है उसके शरीर को देख के लगा सकते हो। जैसे आपके सामने क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति आ गया जिसके शरीर जो है वो स्वस्थ है, अच्छा मोटा है, ठीक है, मतलब उसका शरीर जो है फुला हुआ है, और एक व्यक्ति ऐसा है कि जो मतलब दुबला पतला है। तो आप उन दोनों में कंपेयर कर सकते हो, उन दोनों में अंतर कर सकते हो, और उन दोनों की वृद्धि का पता लगा सकते हो। ठीक है, अब आगे देखिएगा सेकेंड पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला टॉपिक है। वृद्धि जो होती है कुछ समय के बाद रुक जाती है। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वृद्धि होती है या वृद्धि निरंतर चलती है या वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है, तो आपको क्या याद रखना है कि वृद्धि कुछ समय के बाद क्या हो जाती है? रुक जाती है। देखिएगा, वृद्धि रुकने की कुछ एज होती है, ठीक है। जैसे अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो कोई मनुष्य की वृद्धि होती है, आकार प्रकार जब बढ़ने की जो क्षमता होती है वो कुछ समय तक ही होती है, कुछ समय तक ही सीमित होती है, ठीक है। और आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में ये देखने को मिल जाए कि वृद्धि होती है या किसी बच्चे में वृद्धि होती है, तो आपको ये देखना कि सिर से पैर की ओर या पैर से सिर की ओर। तो आपको क्या याद रखना है फ्रेंड्स कि वृद्धि हमेशा सिर से पैर की ओर होती है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। देखो, वृद्धि का कोई क्रम नहीं होता है कि वृद्धि एक दिशा में नहीं चलती, क्रम में नहीं चलती है, ठीक है। अगर वृद्धि क्रम में अगर होती तो हर व्यक्ति की जो होती वृद्धि समान होती है, ठीक है। वृद्धि क्या होती है? क्रम से नहीं चलती है। कोई व्यक्ति जो होता है मोटा होता है, कोई पतला होता है, तो कोई छोटा होता है, तो कोई लंबा होता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब आगे और एक पॉइंट है कि वृद्धि दिशाहीन होती है। वृद्धि जो होती है दिशाहीन होती है। वृद्धि होने की जो दिशा होती है वो कौन सी होती है? तो सिर से लगा के पैर की ओर होती है। कौन सी होती है? सिर से लगा के पैर की ओर। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है कि हर रोज़ हम ऐसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होते हैं वो हम हर रोज़ आपके लिए लेकर आते हैं। अब आगे देखिएगा, आगे जो है वो क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। देखिएगा, किसी व्यक्ति का जो है अगर वृद्धि होती है, ठीक है, तो उस वृद्धि का हम क्या कर सकते हैं? मापन कर सकते हैं। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति की जो है आप लंबाई का पता लगा सकते हैं। क्या? लंबाई का, या उसके लंबाई या उसके किसके आप पता लगा सकते हो? तो उसकी ऊंचाई का, ठीक है। मतलब लंबाई और ऊंचाई का आप जो है का पता लगा सकते हो, मतलब उसके वजन या भार की भी आप पता लगा सकते हो। जब व्यक्ति में वृद्धि होती है तो आप मतलब उसको देख के जो है उसके लंबाई या ऊंचाई को क्या आप पता लगा सकते हो या नाप सकते हो कि ये व्यक्ति जो है कितने फुट का है, ये कितने किलो का है, या कितना मोटा है। ये सारी चीज़ें जो है हाँ आप जो है पता लगा सकते हो। अब आगे देखिएगा, वृद्धि केवल परिणात्मक होती है। वृद्धि कैसी होती है? परिणात्मक होती है, ठीक है। यह जो है ये पॉइंट जो है हम आपको बता रहे हैं, ये पॉइंट से आपको एग्जाम में दो क्वेश्चन तो देखने को निश्चित ही मिलेंगे। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि आपको जो है हम बता रहे हैं उसको आपको एक बार जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हमारी वीडियोस देख लीजिएगा, ताकि आपको जो है बार बार इस टॉपिक से आपको यूट्यूब पे सर्च करने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। अब आगे देखिएगा, वृद्धि जीव कोशीय पर आधारित होती है। मतलब जो वृद्धि होती है ना, ये किस पे आधारित होती है? जीव कोशिका पर आधारित होती है। और वृद्धि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिका मतलब क्या होती है? मतलब जो हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती है ना वो बहुत सारी होती है। वो कोशिका जो होती है, जैसे देखिए छोटे बच्चे में जो होती है कोशिकाएं ज़्यादा होती है, बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो वैसे जैसे जैसे बच्चे के शरीर का निर्माण होता है तो कोशिकाएं क्या होने लगती है? कम होने लगती है। जैसे छोटे बच्चे की अगर बात की जाए तो छोटे बच्चे में जो है बहुत सारी कोशिकाएं होती है, ठीक है।
और जब बच्चे जैसे बड़ा होता है ना, तो उस बच्चे के जो शरीर के अंदर जो जीव कोशिकाएँ होती हैं वो कैसी होने लगती है, कम होने लगती हैं। देखिए क्यों? क्योंकि वह कोशिकाएं क्या करती है, शरीर का निर्माण करती है। अब आगे देखिएगा, एक और पॉइंट है हमारे पास जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब पॉइंट क्या है कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मतलब हेल्थ में अच्छा है, या कोई मतलब दुबला पतला है, या कोई मोटा है, तो विकास विकास मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति जो होता है ना, वो नई नई चीज़ें सीखने का काम करता है। मतलब जैसे आप कहीं गए हो और आपने आज तक कभी ऐसी चीज़ें नहीं देखी हो जो चीज़ आप कहीं दूसरी जगह देख रहे हो, तो आप उस चीज़ को देख के जो है क्या करता है, मतलब आप सीखते हो, तो आपका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। और विकास जो होता है वो जीवन प्रयत्न चलने वाली क्रिया होती है। आपको जो है एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि विकास होता है, तो विकास कैसा होता है, तो ये जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये जो था आपका आज की इस क्लास में, ये जो टॉपिक था हमारा वृद्धि का, आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स आपको जो है, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में प्यारे प्यारे हाथों से शेयर कर दीजिएगा। आई होप फ्रेंड्स, अब हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार जो है कुशल मंगल होंगे। और इसी के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स।